हाँ, महर्षि ऋष्यशृंग। तो महर्षि ऋष्यशृंग जी का नाम आया, मंत्री जी ने ही सुझाया, जो महाराजा दशरथ के मंत्री थे। तो उसके बाद में उनसे संपर्क किया और फिर उनको बुलाकर और जो पुत्रेष्टि यज्ञ किया, फिर उसमें उन्होंने औषधियों से युक्त खीर इत्यादि बनाई और यज्ञ में उसकी आहुति हुई। उसका यज्ञ शेष जो था, उस यज्ञ शेष को औषधि विशेष जो थी उनको रानियों को खिलाया गया और फिर गर्भाधान संस्कार आदि करके फिर उसके बाद में संतानों की प्राप्ति हुई। तो 4 राजकुमारों ने जन्म लिया, जिनका नामकरण हुआ राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। तो इस प्रकार से ये फिर वो उनका अध्ययन अध्यापन हुआ, वेद अध्ययन हुआ और उसके बाद में फिर महर्षि विश्वामित्र जी का आगमन हुआ और आगमन होने के बाद में उन्होंने अपने साथ राजकुमारों को केवल वैसे तो श्री राम जी को ही ले जाने की इच्छा व्यक्त की कि वे रक्षा के लिए उनको ले जाना चाहते हैं। तो महाराजा दशरथ ने बहुत मना किया, लेकिन फिर बाद में महर्षि वशिष्ठ जी के समझाने पर वो मान गए और श्री राम जी के साथ में लक्ष्मण जी, ये दोनों राजकुमार महर्षि विश्वामित्र जी के साथ गए। तो मार्ग में उन्होंने अ, उनको 2 विद्याएं दी, अति बला बला और अति बला के नाम से 2 विद्याएं, जिनसे ये कभी पराभव को प्राप्त नहीं हो सकते थे। बहुत शक्ति संपन्न विद्याएं उनको प्राप्त हुई और फिर उसके बाद में मार्ग में चलते चलते उन्होंने बता दिया था महर्षि विश्वामित्र जी ने कि आगे ताटका नाम की राक्षसी एक वन है, वहां रहती है। वास्तव में वो वन नहीं था, वो पहले एक जनपद था। उस जनपद को उन राक्षसों ने नष्ट भ्रष्ट कर दिया था, तो वो जंगल के रूप में आ गया था। तो उन्होंने बता दिया था श्री राम जी को कि ऐसे ताटका मिलेगी। तो ताटका को उन्होंने फिर वहां पर वन में जब वो मिली तो उसको श्री राम जी ने अपने बाण के प्रहार से समाप्त कर दिया। और उसके बाद में फिर ताटका नाम की राक्षसी के संहार से महर्षि विश्वामित्र जी बहुत प्रसन्न हुए और उनको श्री राम जी की सामर्थ्य पर विश्वास हो गया और उसके बाद में उन्होंने अपने जितने भी अस्त्र शस्त्र थे वो उनको दिए। तो ये कथा पहले हो चुकी है और अस्त्र शस्त्र देने के बाद में फिर वो आगे बढ़े और आगे उनके आश्रम में पहुंचे। आश्रम में पहुंचने के बाद में जो सिद्धाश्रम नाम से था, जहाँ की विष्णु जी ने और वामन महर्षि ने तप किया था, वो सिद्धाश्रम, उसी में महर्षि विश्वामित्र जी ने भी उन्हीं का अनुसरण करते हुए तप करना प्रारंभ किया था। तो वहां पर जो ये मारीच और सुबाहु ये नाम के राक्षस थे, वो उनके यज्ञों को विघ्न, यज्ञों को नष्ट किया करते थे, रक्त वर्षा इत्यादि करके, मांस इत्यादि को फेंक कर। तो इस प्रकार से राक्षस जो थे वो परेशान किया करते थे। राक्षस स्वभाव होता ही ऐसा है कि जो दूसरे को दुख पहुंचाकर और आनंद का अनुभव करना और उन्नति नहीं करने देना, विघ्न उपस्थित करते रहना, ये राक्षसों का स्वभाव होता था। तो उसी के अंतर्गत उसी को श्री राम, उसी के लिए, उन्हीं के संहार के लिए श्री राम जी विश्वामित्र जी श्री राम जी को लेके आए थे। तो उसी क्रम में जब वो उस आश्रम में पहुंच गए, तो पहुंचने के बाद में फिर श्री राम जी ने निवेदन किया कि आप अपने यज्ञ आदि की दीक्षा में प्रवेश करें, आप यज्ञ करें, जिससे हमें अवसर मिले कि हम आपकी रक्षा कर पाए। तो उन्होंने बिल्कुल कहा और इस प्रकार से फिर वो 6 दिन की दीक्षा में प्रवेश उन्होंने किया, महर्षि विश्वामित्र जी ने।
और 6 दिन की दीक्षा में प्रवेश होने के बाद उन्होंने रक्षा करना प्रारंभ किया। तो 5 दिन तो पूरे बीत चुके थे, छठे दिन उन्होंने देखा कि अचानक रक्त वर्षा शुरू हो गई है और सारा का सारा आश्रम और यज्ञ वेदी इत्यादि जो है वो गंदगी जो रक्त आदि की थी उससे नष्ट भ्रष्ट जैसा हो रहा है। तो श्री राम जी ने और फिर लक्ष्मण जी को बताते हुए कि ये जो है राक्षस, अब देखिए, अब तुम देखो मैं इनको कैसे मारता हूँ। तो ये बातें हुई थी और अब मारेंगे मारीच को। तो उसके लिए ये जो सर्ग 19 है इसका हम 10वां श्लोक पढ़ेंगे। 9वें श्लोक में श्री राम जी लक्ष्मण जी को कह रहे हैं कि ये कितने गंदे और बुरे राक्षस हैं, कितनी बुरी वृत्तियों वाले हैं, मांस आदि का भक्षण करने वाले हैं, रक्त आदि फेंकने वाले। इनको मैं किस प्रकार से देखो मानव अस्त्र के माध्यम से मारता हूं, ये वैसे ही नष्ट हो जाएंगे मानव अस्त्र से जैसे जो घने बादल होते हैं उनको वायु उड़ा डालती है। तो उसी तरह से मैं मानव अस्त्र से इनको उड़ाने वाला हूं, देखो लक्ष्मण, ऐसा उन्होंने कहा 9वें श्लोक में। तो 10वें श्लोक को मैं पढ़ रहा हूं, 19वें सर्ग का 10वां श्लोक। मानवं परमोदारम् अस्त्रं परमभास्वरम् चिक्षेप परम क्रुद्धो मारीचोरसि राघव। अब इस श्लोक का हम पदच्छेद देख लेते हैं। मानवम परम उदारम अस्त्रम, परमोदारम अस्त्रम, परम उदारम अस्त्रम, परम भास्वरम चिक्षेप परम क्रुद्धः मारो मारीचः असि राघव। नहीं, मारीच उरसी राघव। तो मारी चोरसी है, तो मारीच उरसी संधि है, गुण संधि हुई है, गुण हुआ है, तो ऊ को ओ हुआ है। तो मारीच उरसी राघव, ये हमने तोड़ लिया, अलग अलग कर लिया। जब हम ठीक प्रकार से अलग अलग कर लेते हैं तो फिर उसको हम एक सीधे क्रम में लगाते हैं, उसे अन्वय कहते हैं। तो यहाँ पर हम इसको अन्वय में लगा रहे हैं 10वें श्लोक को। तो परम क्रुद्ध राघव, नीचे वाली पंक्ति में जो है परम क्रुद्ध राघव परम उदारम परम भास्वरम मानवम अस्त्रम मारीच उरसी चिक्षेप। तो चिक्षेप ये लिट लकार का रूप है, परोक्षभूत, पहले, काफी पहले की बात है इसलिए। तो यहाँ पर अब इसका अभिप्राय देखते हैं। परम क्रुद्ध राघव, जब उन्होंने देखा कि ये भयानक बीभत्स और रक्त वर्षा इत्यादि करके सारे आश्रम को इन्होंने दूषित कर दिया है, यज्ञ वेदी इत्यादि जो यज्ञ करने का स्थान है उसको भी दूषित कर दिया है और यज्ञ में विघ्न कर दिया है बहुत बुरी तरीके से। तो परम क्रोधित होकर जो राघव श्री राम जी हैं उन्होंने परम उदारम परम भास्वरम, जो बहुत ही अधिक मृत्यु देने के लिए उदार है। उदार शब्द जो हुआ वो हुआ, वैसे तो प्रयोग किया जाता है दया के अर्थ में,
लेकिन यहां पर तो मृत्यु देने के लिए जो उदार है, मृत्यु देने में बड़ी दया दिखाता है, जो ऐसा अस्त्र है वो। और फिर कहा परम भास्वरम, बहुत अधिक चमकीला अस्त्र है वो, चमकता हुआ है, प्रकाशमान है। ऐसा मानवम अस्त्रम, ऐसे मानव अस्त्र को मारीच के उर प्रदेश में, ये उर प्रदेश जो होता है हृदय प्रदेश ही होता है, या उसके ऊपर वाला, कंठ से नीचे और हृदय प्रदेश से थोड़ा ऊपर, इस स्थान में श्री राम जी ने शिक्षेप फेंका, अर्थात मारा। तो मारीच के उर प्रदेश में जाके वो लगा, ये यहाँ पर बताया जा रहा है। तो यहाँ मानव अस्त्र जो बताया जा रहा है, ये मानव अस्त्र को कैसे समझ सकते हैं हम? मानव अस्त्र वैसे तो समझ में आ रहा है, मानव किसको कहते हैं, तो जो मनुष्य हैं उनको ही मानव कहते हैं। लेकिन यहां पर व्याकरण के अनुसार तद्धित प्रत्यय आया है, तो तेन निर्मितम ये भी तद्धित का अर्थ होता है। तस्य निवासः, तस्यापत्यम इत्यादि बहुत सारे अर्थ होते हैं, तो उनमें प्रत्यय, उन अर्थों में प्रत्यय आता है। तो यहाँ मानव, वैसे तो मनु का की संतान जो है वो मानव होती है, तस्यापत्यम अर्थ में आता है, तो मानव अर्थ वैसा बनता है। लेकिन यहाँ पर तेन निर्मितम अर्थ में हम इसको ले सकते हैं, अर्थात जो मनु, जो राजा हुए आदि, वैवस्वत मनु, जो वैवस्वत मनवंतर इस समय चल रहा है, इसके जो मनु थे उनके द्वारा बनाया गया ऐसा अस्त्र, जो बहुत ही अधिक घातक है, मृत्यु देने के लिए परम उदार है और अत्यधिक चमकीला है, ऐसा जो अस्त्र है, ऐसे अस्त्र का प्रयोग श्री राम जी ने मारीच के हृदय से ऊपर के स्थान में किया। तो अब हम 11वां श्लोक देखते हैं। 11वां श्लोक है, निरस्तं दृश्यमारीचं रामो लक्ष्मणमब्रवीत् इमानपि वधिष्यामि निर्घृणान् दुष्टचारिणः। तो 11वें श्लोक में इसका हम पदच्छेद देखते हैं। निरस्तम दृश्य मारीचम रामः लक्ष्मणम अब्रवीत इमान अपि वदिष्यामि निर्घृणान दुष्टचारिणः। ये अलग अलग हो गए पद, और अब हम इनको अन्वय में लगा सकते हैं क्योंकि अलग अलग विभक्तियां हमें पता चल रही हैं। तो हम इसको देखते हैं। मारीचम, निरस्तम दृश्य, रामः लक्ष्मणम अब्रवीत इमान निर्घृणान दुष्टचारिणः अपि वदिष्यामि। तो श्री राम जी कहते हैं लक्ष्मण जी से, कब कहते हैं, तो कहते हैं कि मारीच को निरस्तम, मतलब आया तो था वो आक्रमण करने के लिए, लेकिन निरस्त हो गया, मतलब भागने लगा। तो भागते हुए मारीच को देखकर दृश्य राम ने लक्ष्मण को कहा, क्या कहा, ईमान इन निर्घृणान, निर्दयी, अर्थात जो दया से हीन है, ऐसा भयंकर जो दृश्य उपस्थित कर रहे हैं, इनमें दया नाम की चीज नहीं है, ऐसे दुष्ट आचरण वाले, दुष्टचारिण, दुष्ट आचरण वाले राक्षसों को भी अपि वधिष्यामि, मैं मार दूंगा। जैसे इस मारीच को मारा है और ये भाग रहा है, इसी प्रकार से मैं अन्य ये जो बहुत निर्दयी दुष्ट आचरण वाले राक्षस हैं, इनको भी मार दूंगा।
तो 12वें श्लोक में चलते हैं। 12वां श्लोक है, इत्युक्त्वा लक्ष्मणं चाशु लाघवं दर्शयन्नेव विगृह्य समुहच्चास्त्रमाग्नेयं रघुनन्दनः। इसका वो देखते हैं पदच्छेद, अलग अलग करेंगे शब्दों को। इति उक्त्वा लक्ष्मणं च आशु लाघवं दर्शयन् इव विगृह्य सुमहत् च अस्त्रम आग्नेयम रघुनंदन। सुमहत् च अस्त्रम आग्नेयम रघुनंदन। तो ये हमने पदच्छेद किया, अब इसका अन्वय देखते हैं। तो रघुनंदन है जो सबसे अंत में, उसको पहले ले आएंगे। रघुनंदन इति उक्त्वा च लक्ष्मणम आशु लाघवम दर्शयन् इव सुमहत् च आग्नेयम अस्त्रम विगृह्य। तो इसका क्या अभिप्राय हुआ? अब जैसे ही उन्होंने ये बात कही और फिर उन्होंने आक्रमण करना था, क्योंकि राक्षस जो आ रहे थे, एक तो भागा लेकिन बाकी सुबाहु वगैरह थे। तो इसी को आगे बता रहे हैं कि जो रघुनंदन श्री राम जी हैं, उन्होंने ऐसा कह के, जो लक्ष्मण जी से कह रहे थे ऐसा कह के, और लक्ष्मण को आशु बड़ी शीघ्रता के साथ में जल्दी से अपने हाथों का कमाल, लाघव, हाथों का जो विशेष कला है, उस कला को दिखाते हुए, दर्शन एवं दिखाते हुए जैसे। क्योंकि सामान्य व्यक्ति के अंदर वो कला नहीं होती है कि वो तुरंत जो अस्त्र चाहता है उस अस्त्र को लेकर और प्रहार करना प्रारंभ कर दे या प्रहार कर डाले। इतनी तीव्रता के साथ, बिजली की गति से श्री राम जी बाण को चलाते थे। तो ऐसे ही जो अपने हाथ का कमाल श्री लक्ष्मण जी को दिखाते हुए जैसे उन्होंने, श्री राम जी ने सुमहत, जो बहुत बड़ा था, ऐसा आग्नेय अस्त्र लेकर, विग्रह लेकर, और इसका फिर उन्होंने इसको फेंका, आग्नेय अस्त्र को फेंका। ये अगले श्लोक में आएगा। तो आइए अगला श्लोक देखते हैं, 13वां। सुबाहुरसि चिक्षेप सविद्धः प्राप तद्भुवि शेषान् वायव्यमादाय निजघान महायशाः। तो वो जो आग्नेय अस्त्र बहुत बड़ा सा उन्होंने लिया था, अब उसके बारे में आगे कह रहे हैं कि उसका क्या किया उन्होंने। इसका हम पदच्छेद करते हैं 13वें का। सुबाहु उरसी, अका सवर्ण दीर्घ संधि लग रही है। सुबाहुरसी, सुबाहु उरसी चिक्षेप स विद्ध प्रापतत भुवि प्र अपतत, लंग लकार का रूप है। प्र उपसर्ग पूर्वक अपतत भुवि। फिर आगे है शेषान वायव्यम आदाय निजघान महायशाह। अब इसका हम अन्वय करेंगे। सुबाहु उरसी
चिक्षेप। स विद्धः भुवि प्रआपतत्। महायशाः वायव्यम आदाय शेषान निजघान। तो पिछले जो श्लोक में बात कही थी कि उन्होंने जो बहुत बड़ा जो आग्नेय अस्त्र था उसको लेकर क्या किया, सुबाहु उरसी चिक्षेप। वो जो बहुत बड़ा जो आग्नेय अस्त्र था उसको उन्होंने फेंका कहाँ, सुबाहु के उर प्रदेश में, वही हृदय प्रदेश पर उन्होंने फेंका। और फिर सविद्ध, वह जो सुबाहु था वो उस आग्नेय अस्त्र से विधा हुआ, अर्थात उससे चोट खाया हुआ, बाण उसके अंदर घुसा हुआ था, वह भूमि भूमि पर प्रअपतत, वह नीचे भूमि पर गिर गया, बहुत बुरी तरह से गिर गया। प्रकर्षण, बहुत ही बुरी तरह से गिर गया। फिर कहते हैं और यह महायश, जो महायश वाले श्री राम जी थे, उन्होंने वायव्य अस्त्र को लेकर, वायव्यम आदाय, वायव्यम अस्त्रम आदाय, तो वायव्य अस्त्र को लेकर बाकी राक्षसों को भी, शेषान, बाकी राक्षसों को भी निजघान, मार डाला। तो बहुत, इतनी गति से श्री राम जी बाण चलाते थे, इतना उनको अभ्यास था उस चीज का कि सामान्य व्यक्ति समझ पाए इससे पहले वो काम कर देते थे, बाण इतनी तेजी के साथ में फेंकते थे धनुष पर। तो ये यहाँ पर उनका जो हस्त लाघव था वो लक्ष्मण को दिखाते हुए श्री राम जी ने, क्योंकि जो बड़ा भाई होता है वो अपने छोटे भाई को सिखाता है कि देखो ऐसे किया करो। तो बस यही यहाँ पर श्री राम जी जो राक्षसों का नाश कर रहे थे उसमें लक्ष्मण को उस वो तरीके भी सिखा रहे थे कि भाई इस तरह से आप भी युद्ध में कुशल हो जाइए। तो सुबाहु को भी मार डाला और वो वहां गिर गया, इसका मतलब वो तो बिल्कुल मर गया, लेकिन जो मारीच था वो अधिक बलवान होगा संभवतः, तो वो किसी तरह से वहां से घायल अवस्था में भागने में कामयाब हो गया। तो वो निरस्तः कहा है उसको, निरस्तम, तो तभी वो आगे जाके षड्यंत्र करता है रावण के साथ मिलकर, जीवित बच जाता है तभी। तो यहां से तो वो भाग गया घायल अवस्था में। अब हम 14वें श्लोक पर आते हैं। 14वां श्लोक है, सहत्वा राक्षसान् सर्वान् यज्ञघ्नान् रघुनन्दनः ऋषिभिः पूजितस्तत्र यथेन्द्रो विजये पुरा। तो इसका हम फिर पदच्छेद देखते हैं, एक एक शब्द को अलग करेंगे। स हत्वा अलग है ही, राक्षसान सर्वान यज्ञघ्नान, सब द्वितीय बहुवचन है, राक्षसान सर्वान यज्ञघ्नान। और रघुनंदन, ये संबोधन या कर्ता, कर्ता कहेंगे। फिर है ऋषि भी ही पूजित, ऋषि भी ही पूजित तत्र यथा इंद्र विजये पुरा। तो 14वें श्लोक में अब यहां पर श्री राम जी के अभिनंदन की बात चल रही है और इसका हम वो करते हैं अन्वय। स सह रघुनंदन, सह रघुनंदन
सर्वान् यज्ञघ्नान् राक्षसान् हत्वा। तत्र ऋषिभिः पूजितः यथा इंद्रः पुरा विजये पूजितः आसीत्। ऐसा हमने अध्ययन कर लिया उसी को समझने के लिए। तो कैसे, अब इसका अभिप्राय देखते हैं। उन रघुनंदन श्री राम जी ने सभी यज्ञ को नष्ट करने वाले, सर्वान यज्ञघ्नान, सभी यज्ञों को नष्ट करने वाले राक्षसान, राक्षसों को हत्वा, मार कर, उनका नाश करके, फिर वहां पर, तत्र वहां, ऋषि भी पूजित, श्री राम जी जो है ऋषियों के द्वारा स्वागत किए गए, सत्कार किया गया उनका। पूजित का मतलब सत्कृतः, सत्कार किया गया, अभिनंदन किया गया, क्योंकि उन्होंने उनका बहुत बड़ा कार्य कर दिया था, उनको रक्षा प्रदान कर दी थी, और जो बाधा बहुत बड़ी भयंकर उपस्थित होती थी उस सब का नाश कर दिया था उन्होंने। तो इस कारण से उन ऋषियों के द्वारा जो वहां पर उपस्थित थे, उनके द्वारा श्री राम जी को सत्कार किया गया, अभिनंदन किया गया। कैसा अभिनंदन किया गया उसका, उसके बारे में यहाँ बता रहे हैं। यथा इंद्र पुरा विजय, जिस प्रकार से इंद्र की पुरा काल में, बहुत पहले, जैसे इंद्र की विजय होने पर उनका सत्कार किया जाता था, उनका अभिनंदन किया जाता था, ठीक उसी प्रकार से ऋषियों ने भी श्री राम जी का अभिनंदन किया उनके उत्तम कार्य के लिए। तो देखें कितना सुंदर दृश्य है। और यहाँ पर एकदम से महर्षि वाल्मीकि जी ने उसको जीवंत कर दिया। वो इतना पुराना और दृश्य है, लेकिन आज भी हम एक तरह से उसको मन ही मन, अपने मन की आंखों से देख सकते हैं। लेकिन अगर हम आज की तुलना करें तो आज कैसी स्थिति है कि अगर ऐसे राक्षसों को मारा जाए तो उनका सपोर्ट करने के लिए लाखों नहीं करोड़ों लोग खड़े हो जाते हैं, ऐसे आतंकवादियों को मारने पर। और वे लोग हर तरह से हतोत्साहित करते हैं उत्तम शक्तियों को, हमारी सेना को। तो अपने लोगों को ये बात समझनी चाहिए, और ऐसे लोगों को कोई भी सपोर्ट अपने लोगों को नहीं करना चाहिए। राक्षस हैं जो राक्षस प्रवृत्ति के हैं, देवीय प्रवृत्ति के लोगों को अपने को सपोर्ट करना चाहिए हर तरह से। और हमेशा राक्षसी जो प्रवृत्ति वाले लोग हैं उनको हमेशा हतोत्साहित करना चाहिए, और जैसे भी बन सके यदि उनका हृदय परिवर्तन हो जावे, क्योंकि संख्या में राक्षसी प्रवृत्ति वाले लोग इस समय बहुत अधिक मात्रा में हो चुके हैं। तो बाकी ईश्वर के नियम से कहीं संहार किसी का हो जाए तो एक अलग विषय है, परंतु उसका जो हम मानवीय प्रयास है, उनके हृदय परिवर्तन करके उनको वापस दैवीय श्रृंखला में जोड़ लेना, ये एक उपाय है। क्योंकि संतानें जन्म होती जा रही हैं, तो संतानें होती जा रही हैं तो संख्या बढ़ती जा रही है। फिर उन लोगों का उस तरह का प्रशिक्षण देने का भी कार्यक्रम है। वो अपने जैसा राक्षस बनाने के लिए प्रशिक्षण भी देते हैं। जैसे देवों को तैयार करने के लिए, श्री राम जी जैसे देवों को तैयार करने के लिए गुरुकुली शिक्षा प्रणाली थी, ऐसे ही उनकी राक्षसी शिक्षा प्रणाली भी चली हुई है। वो राक्षस तैयार कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों के मनों में राक्षसी भावों को पैदा कर रहे हैं वे लोग।
तो इसको रोकने के लिए बहुत बड़े महान प्रयास की आवश्यकता है और जागरूकता की आवश्यकता है। सारे समाज को जागरूक करने की आवश्यकता है। सारे समाज में जो आर्यों का ये समाज है, इन समाज में अधिकांश दया का भाव है। तो दया का भाव और सहिष्णुता का भाव बहुत अच्छा होता है, लेकिन उनके लिए नहीं अच्छा है जो लोग हमारे परिवार, हमारे समाज, हमारे आत्मसम्मान, हमारे प्राणों पर आक्रमण करने वाले हों। उनके प्रति सहिष्णुता का भाव, दया का भाव उचित नहीं है। उनके प्रति तो आक्रमण का भाव ही होना चाहिए। तो इसलिए जागरूकता की आवश्यकता है अपने परिवार, अपने समाज, अपने राष्ट्र और अपने प्राणों की रक्षा के लिए और अपनों के प्राणों की रक्षा के लिए। वो वीरता जो श्री राम जी में थी, उस वीरता को धारण करने का समय आ गया है। तो हम लोग अपने महापुरुषों, अपने जो हमारे पूर्वज हैं, जिनकी हम संतानें हैं, उनके शौर्य, पराक्रम, वीरता, इसको धारण करें। अपने अंदर से भय के भाव को, कायरता के भाव को निकाल के बाहर कर दें। इस चीज की आज आवश्यकता है। हम ऐसे ऐसे महान, श्री राम जी जैसे महान वीरों की संतानें हैं। इस बात को, इस भाव को धारण करके, अपने अंदर शौर्य पराक्रम को जागृत करके और शरीरों को बलवान, परिपुष्ट और पराक्रम से युक्त करने के लिए, युद्ध कला में प्रवीण होने की आज हमें आवश्यकता है। तो ये जो राक्षसों का वध किया और उसके बाद में उनका, श्री राम जी का सभी ने स्वागत किया, ऋषियों ने, तो इसी तरह के आज भी क्षत्रिय समाज में और सेना में तो है ही है, परंतु समाज में भी अपने परिवारों की रक्षा के लिए, अपने मोहल्ले की रक्षा के लिए हमें तैयार होना होगा। ऐसे तैयार होना होगा कि एक एक व्यक्ति हजारों लाखों लोगों पर भारी पड़े। ऐसी विद्या, युद्ध विद्या अपने लोगों को सीखना होगा। ऐसी विद्या सीखना होगा कि समय पड़ने पर हम किसी भी वस्तु को शस्त्र और अस्त्र के रूप में प्रयोग कर पावे आत्मरक्षा के लिए। क्योंकि हर समय अस्त्र और शस्त्र लेकर चलने का आज विधान भी नहीं है, विधान के विपरीत है। लेकिन यदि हमारे अंदर वो वीरता का भाव है, साहस है, तो हम विजयी हो सकते हैं। उसके लिए पहले से हमारे पास शस्त्र और अस्त्र होना इतना अधिक अनिवार्य नहीं है, यद्यपि व्यवस्था करके रखनी चाहिए। लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति है, वह आसपास की परिस्थितियों और वस्तुओं को किस प्रकार से युद्ध का साधन बनाया जा सकता है, इसके विषय में वो पहले से विचार करके रखता है, समझ बना कर रखता है। तब वह योद्धा बनता है और हजारों लोगों को भी परास्त करने में वह सक्षम हो सकता है। तो अभिप्राय क्या है? अभिप्राय यह है कि हृदय में भाव होना चाहिए, कायरता का भाव नहीं, वीरता का भाव, शौर्य का भाव होना चाहिए और उसके लिए चिंतन भी होना चाहिए। मन में वो भाव कैसे जागेगा? एक व्यक्ति है, उसको रक्त देखकर ही घबराहट होने लगती है, उल्टी दस्त होने लग पड़ते हैं, ऐसा व्यक्ति युद्ध नहीं कर पाएगा, उसका शरीर ही साथ नहीं दे रहा। तो फिर क्या करना है? मन को मजबूत करना है। मन में ये भाव रखना है कि जैसे भी कभी ऐसी स्थिति आई तो मैं खून की नदियां भी बहा सकता हूं।
ऐसा शौर्य का भाव। मेरे अंदर कोई कायरता का भाव प्रकट नहीं होगा, ऐसी वीरता का भाव होना चाहिए। और उसके लिए शरीर को और मन को बलवान बनाने के लिए नित्य प्रति अपने लोगों को प्रयास करना चाहिए। तब हम योद्धा के रूप में, क्षत्राणियों के रूप में, माताएं बहनें क्षत्राणियों के रूप में, महारानी जो झांसी की महारानी लक्ष्मीबाई के रूप में हम लोग तैयार हो सकते हैं। और कोई भी व्यक्ति अपने आप को यूं ना समझे कि हम कमजोर हैं। कमजोर कोई भी नहीं होता, वही कमजोर होता है जो मन से हारा हुआ होता है। और वही व्यक्ति विजयी होता है जो मन से जीता हुआ होता है, अपने आप को जीता हुआ मानकर चलता है कि मैं किसी भी प्रकार से जीतूंगा, किसी भी साधन का उपयोग करके मैं जीतूंगा। और मस्तिष्क को खुला रखता है, धैर्य पूर्वक विचार करते हुए जो व्यक्ति युद्ध करता है उसको युद्ध में विजय का साधन उपलब्ध हो जाता है, साधन न होते हुए भी साधन उपलब्ध हो जाता है। और जो व्यक्ति घबरा जाता है उसके पास में साधन होते हुए वह साधन का उपयोग नहीं कर पाता। इस बात को समझना बहुत आवश्यक है। तो इसलिए अपने शरीरों को बलवान करना, मन को बलवान करना, ये हम सब लोगों का आज कार्य है। तभी हम श्री राम जी के वंशज कहलाने के योग्य हो पाएंगे। अन्यथा खाली श्री राम जय श्री राम करने से कोई हम श्री राम जी के वंशज नहीं हो जाएंगे। श्री राम जी जैसी वीरता, शौर्यता, तेज, पराक्रम ये हमारे अंदर शरीरों मनों के अंदर धारण होना चाहिए, तब हम श्री राम जी के वंशज कहलाएंगे। हजारों लोगों को मार भगाने की क्षमता वो श्री राम जी में थी। अभी आगे आएगी, देखिए कितना उत्तम श्री राम जी का चरित्र है और क्या शौर्य है, क्या वीरता है, मन में प्रेरणा जग जाती है। तो ऐसा ही अपने लोगों को बनना है। आइए अगले श्लोक पे चलते हैं। 15वां श्लोक है। अथ यज्ञे समाप्ते तु विश्वामित्रो महामुनिः निरीतिकादिशो दृष्ट्वा काकुत्स्थमिदमब्रवीत्। आइए इसका पदच्छेद देखते हैं। 15वां श्लोक है। अथ यज्ञ समाप्ते तु, ये दो अलग अलग ही है। विश्वामित्रो, ये विसर्जनीय आ जाएगा, संधि के कारण से ओ हुआ है, ऊ हुआ, ऊ को ओ हुआ। तो विश्वामित्र महामुनि निरीतिका दिशः दृष्ट्वा काकुत्स्थम इदम अब्रवीत। अब इसका हम अन्वय करेंगे। अथ महामुनि विश्वामित्र यज्ञे समाप्ते तु निरीतिकादिशः दृष्ट्वा काकुत्स्थम इदम अब्रवीत। तो अब जो राक्षसों का संहार हो गया, राक्षसों का संहार करने के बाद में अभिनंदन हुआ श्री राम जी का। उसके बाद में जो कार्य समाप्त था, शुद्धि वगैरह करके, आश्रम की शुद्धि करके उस यज्ञ को के कार्य को पूरा किया गया। छठे दिन में राक्षसों का संहार किया गया। उसके बाद में जो विघ्न आया था उस विघ्न को पवित्रता उसका सब कार्य किया गया, यज्ञ को पूरा किया गया। यही बात यहाँ पर बताई जा रही है। अथ यज्ञ, अथ महामुनि विश्वामित्र। तो अब इसके बाद में महामुनि विश्वामित्र जी ने यज्ञ के समाप्त होने पर तो, यज्ञ समाप्ते तो, समाप्त होने पर तो निर्रीतिका दिशा दृष्ट्वा, तो सभी दिशाओं को बाधा रहित, निर्रीतिका
उत्तम रीति से संपन्न, सभी दिशाओं को देखकर। काकुस्थ अर्थात श्री राम जी और लक्ष्मण जी जो उस वंश के थे, उनको इदम अब्रवीत, उनको ऐसा कहा। तो अब महर्षि विश्वामित्र जी श्री राम जी को क्या कह रहे हैं अगले श्लोक में है। आइए 16वां श्लोक पढ़ते हैं। कृतार्थोऽस्मि महाबाहो कृतं गुरुवचस्त्वया सिद्धाश्रममिदं सत्यं कृतं वीरमहायशः स हि रामं प्रशस्यैवं ताभ्यां संध्यामुपागमत्। इसका पदच्छेद देखते हैं। पदच्छेद में कृतार्थः अस्मि, कृतार्थोऽस्मि, कृतार्थः अस्मि, हे महाबाहो, कृतं गुरुवचः त्वया, गुरुवचस्त्वया, गुरुवचः त्वया सिद्धाश्रमम् इदं सत्यं कृतं वीर महायशः स हि रामं प्रशस्य एवं ताभ्यां संध्याम उपागमत्। आइए इसका हम अन्वय देखते हैं। हे महाबाहो, संबोधन है तो उसको सबसे पहले ले आते हैं। हे महाबाहो, कृतार्थः अस्मि त्वया गुरुवचः सत्यम कृतम। सत्यम का अध्यार कर लिया, या सत्यम हम नीचे से भी ले आ सकते हैं। फिर अगली बात कहते हैं, हे वीर महायशः इदम सिद्धाश्रमम त्वया सत्यम कृतम। त्वया हमने जोड़ लिया है अध्यार के रूप में। या युवाभ्याम भी कह सकते हैं, क्योंकि दो हैं राजकुमार। युवाभ्याम सत्यम कृतम। तो आइए इसका अभिप्राय देखते हैं कि हे महाबाहो, हे लंबी लंबी और बलिष्ठ भुजाओं वाले श्री राम जी, मेरा प्रयोजन सिद्ध हो गया है। कृतार्थ अस्मि, मैं अर्थ प्रयोजनम, अर्थ मतलब जो मेरा प्रयोजन था वो कृत कर दिया है आपने, तो मैं कृत प्रयोजन वाला मतलब सिद्ध प्रयोजन वाला हो गया हूं। तो हे महाबाहु श्री राम जी, मेरे प्रयोजन को आपने सिद्ध कर दिया है, मैं कृत प्रयोजन वाला सिद्ध प्रयोजन वाला हो गया हूं। और त्वया आपके द्वारा गुरु वचः अपने गुरु की वाणी को कृतम सत्यम सत्य कर दिया गया है। आपने गुरु की वाणी को सच्चा कर दिया। और फिर आगे कहते हैं, एवं इस प्रकार से सह उन महर्षि विश्वामित्र जी, महामुनि विश्वामित्र जी ने निश्चय से ही रामम, राम की प्रशंसा करके, प्रशंसा प्रशंसा करके, ताभ्याम उन दोनों राजकुमारों को लेकर संध्याम उपागमत, संध्या करने के लिए वो चले गए। तो सब ऋषियों मुनियों के सामने उनकी प्रशंसा की और उसके बाद में उन दोनों राजकुमारों को लेके वो संध्या करने के लिए, संध्या वंदन करने के लिए चले गए। तो यहाँ पर 19वां सर्ग समाप्त हुआ। परंतु हम ये बार बार देख रहे हैं, हर जगह देख रहे हैं कि पहले जो ऋषि मुनि होते थे वो कितने यज्ञ करते थे, और जो
लंबे यज्ञ 6-6 दिन के हो रहे हैं, जिनकी दीक्षा वो ले रहे हैं, उनके अलावा प्रातः सायं संध्या और यज्ञ हवन जो दैनिक होता है उसको करना तो वो कभी भूलते ही नहीं है। सुबह और शाम ये 2 समय हैं। अग्निहोत्र जो दैनिक होता है वह, और ईश्वर की उपासना, ये दोनों कार्य करना और अपने शिष्यों को करवाना, ये ऋषि लोग कभी नहीं भूलते। और उनके आदेश में चलने वाले जो श्री राम जी लक्ष्मण जी हैं वे भी, और उनको भी वैसे ही संस्कार मिले हैं गुरुकुल में पढ़े हुए वो। और उनके जो आचार्य हैं महर्षि वशिष्ठ जी, उन्होंने भी उनको यही सिखाया, और वो हमेशा सबसे पहले दिनचर्या जो करते हैं सुबह, तो उसमें वो संध्या और हवन ये जरूर करते हैं। तो शाम के समय भी क्या होता है, शाम को पहले यज्ञ होता है, सूर्यास्त के समय में हवन होता है, दैनिक अग्निहोत्र होता है, उसके बाद में संध्या और उपासना की जाती है। तो वैसे ही यहाँ पर उन्होंने किया। अब 20वां सर्ग शुरू होता है। तो जब हम इस बात को समझते हैं, जानते हैं कि हमारे जो पूर्वज, हमारे श्री राम जी और ऐसे महर्षि विश्वामित्र, महर्षि वशिष्ठ और सारे राजा, महाराजा दशरथ और भी जितने भी, जिनका भी इतिहास हम देखेंगे, वे सब यज्ञ हवन और ईश्वर की उपासना जरूर किया करते थे, प्रतिदिन दोनों समय किया करते थे। तो हम भी उनकी संतानें हैं, तो हमारा भी ये कर्तव्य बनता है कि अपने पूर्वजों की जो परंपरा है उसका निर्वाह हम निश्चित रूप से करें। तो ये हमको प्रेरणा लेकर चलना है कि जैसे हमें वीरता की प्रेरणा लेनी है, पराक्रम की प्रेरणा लेनी है अपने जो हमारे पूर्वज श्री राम जी हैं, ऐसे ही ऋषि मुनियों से जो सत्यवादिता और बुद्धि की वृद्धि, ज्ञान की वृद्धि की प्रेरणा उनसे लेनी है। नई नई जो खोजें वेद में से वो करते थे उसकी प्रेरणा लेनी है। तो इसी प्रकार से उनकी दिनचर्या जिस प्रकार थी, उसी प्रकार की दिनचर्या में जब हम चलेंगे तो वो सारी की सारी बातें सिद्ध हमको भी हो पाएंगी, वो पराक्रम हमारे अंदर आ पाएगा। हम ढुलमुल हैं। क्यों ढुलमुल हैं? कि चलो कोई बात नहीं, नहीं कर पाए आज संध्या तो कोई बात नहीं, नहीं हवन कर पाए तो कोई बात नहीं, छूट गया तो कोई बात नहीं। ये ढुलमुल जो हमारी नीति है, रीति है, यह हमें पराक्रम की ओर नहीं ले जाती, लापरवाही की ओर ले जाती है। पराक्रम में लापरवाही नहीं होती है, वहां तो त्वरित गति से कार्य होता है, त्वरित बुद्धि से कार्य होता है, कुछ छूटता नहीं है। तो ऐसे ही हमको अपनी संस्कृति और अपनी दिनचर्या को उसी प्रकार का बनाकर उसके प्रति दृढ़ भी होना पड़ेगा। आप देख लिए जो जो राक्षसों को तैयार करने वाले लोग हैं वो कितने दृढ़ हैं। विजय किसकी होगी? जो ज्यादा दृढ़ होगा। इसलिए अपने लोगों को भी व्यायाम आदि के लिए, शस्त्र आदि अस्त्र आदि के अभ्यास के लिए और ईश्वर की उपासना और यज्ञ आदि के लिए दृढ़ होना पड़ेगा, कठोर होना पड़ेगा नियमों से अपने आप को। जब हम कठोर होंगे तो पराक्रम से युक्त होंगे, नहीं तो हम लापरवाही से ही युक्त रहेंगे। और जो लापरवाही से युक्त होगा वो विजयी नहीं हो सकता। हमारे पूर्वज भले ही श्री राम जी हैं, लेकिन अगर हमने श्री राम जी के गुणों को धारण नहीं किया तो वो पराक्रम भी, वैसा पराक्रम भी हमारे अंदर नहीं आ पाएगा और हम विजयी भी नहीं हो पाएंगे। तो विजयी होने के लिए ये प्रेरणा लेना अनिवार्य है ऋषियों की। और जो हमारे वीर पुरुष हुए हैं वो किस प्रकार से अभ्यास किया करते थे, किस तरह से अपनी दिनचर्याओं का पालन किया करते थे, उसमें कोई लापरवाही उनकी नहीं थी। पूरी तरह से सुसज्जित होकर
समय पर सारे कार्यों को करना, ये पराक्रम का लक्षण है, वीरता का लक्षण है। तो आइए 20वें सर्ग का पहला श्लोक हम देखते हैं। 20वें सर्ग में अब ये यहां तो कार्य पूरा हो गया, तो यहां कार्य पूरा होने के बाद में पूरे के पूरे आश्रम को एक दावत दी गई थी, एक न्योता था। कहां से? महाराजा जनक के यहां से। तो उस आश्रम के उस समय रहने वाले, क्योंकि श्री राम जी और लक्ष्मण जी भी थे उस समय के वासी, तो वो न्योता उनके लिए भी हुआ। तो सब ऋषियों ने मिलकर कहा कि भाई हम वहां चल रहे हैं, आप भी चलो। तो यही बात मिथिला के लिए जो प्रस्थान किया है, तो यहां पर उसी की चर्चा आ रही है। तो आइए देखते हैं, पहला श्लोक है। अथ ताम रजनीं तत्र कृतार्थौ राम लक्ष्मणौ उषतुर्मुदितौ वीरौ प्रहृष्टेनान्तरात्मना। अथ ताम रजनीं तत्र कृतार्थौ राम लक्ष्मणौ उषतुः मुदितौ वीरौ प्रहृष्टेन अंतरात्मना। तो इसका अभिप्राय हुआ, इसका पहले अन्वय करेंगे। वीरौ मुदितौ राम लक्ष्मणौ, वीरौ मुदितौ राम लक्ष्मणौ कृतार्थौ। महर्षि विश्वामित्र से कृतार्थौ, ऐसा भी कह सकते हैं, उसका हम अध्ययन कर लेंगे। महर्षि विश्वामित्र से कार्य से कृतार्थौ। अथ ताम रजनीं प्रहृष्टेन अंतरात्मना तत्र उषतुः। उषतुः क्रियापद है और लिट लकार का है। तो आइए देखते हैं, अगली बात है कि वे दोनों वीर प्रसन्नता पूर्वक, वे दोनों वीरौ द्वितीय विभक्ति आ रही है, तो वे दोनों वीर जो कैसे थे? प्रसन्न थे, मुदितौ। ऐसे राम और लक्ष्मण जो वीर थे, जो प्रसन्न थे, जिन्होंने महर्षि विश्वामित्र जी का प्रयोजन सिद्ध किया था, कृतार्थौ, ऐसे उन दोनों राम और लक्ष्मण ने अथ अब ताम उस रजनीम रात्रि को प्रहिष्टेन अंतरात्मना बड़े प्रसन्न होकर, प्रसन्न चित्त होकर, अंदर से खुश होकर, अंतरात्मा से प्रसन्न होकर, तत्र उसी सिद्धाश्रम में, सिद्धाश्रम में ही थे वो उस समय, वहीं पर उन्होंने राक्षसों को का नाश किया था। तो वहीं पर उसी सिद्धाश्रम में बहुत ही प्रसन्नता के साथ में उषतु वे रहे, उस रात्रि वहीं निवास किया उन्होंने। फिर अगला हम देखते हैं श्लोक दूसरा। प्रभातायां तु शर्वर्यां कृतपौर्वाहिनिक क्रियौ विश्वामित्रं ऋषिंश्चान्यान् सहितावभिजग्मतुः। आइए इसको पदच्छेद करते हैं। प्रभातायाम तु शर्वर्यां कृतम पौर्व आहनिक क्रियौ, पौर्वाहनिक क्रियौ विश्वामित्रम ऋषीन् च अन्यान् सहितौ अभिजग्मतुः। तो क्या कहते हैं, इसका अब अन्वय करेंगे हम।
तो शर्वर्याम तु प्रभातायाम, कृतम पौर्वम आहनिक क्रियौ, विश्वामित्रम अन्यान च ऋषीन् राम लक्ष्मणों सहितौ अभिजग्मतुः। तो रात्रि की अंतिम वेला शर्वर्याम, रात्रि को कहते हैं तो सप्तमी विभक्ति है, तो रात्रि की अंतिम वेला जो रात्रि का अंतिम प्रहर होता है, जो कि प्रातः काल की ही वेला ऐसी मानी जाती है, ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, उसमें कृतम पौर्व आहानिकम क्रियौ, पौर्व आहानि मतलब जो दिन से पहले जो क्रियाएं की जाती हैं, अर्थात शौच, स्नान, व्यायाम, भ्रमण, भ्रमण पे जाते हैं, फिर शौच आदि होता है, फिर स्नान आदि करते हैं, फिर संध्या वंदन और फिर यज्ञ आदि। तो ये सारे के सारी जो क्रम से कार्य करने होते हैं, इन सब दिन की जो पूर्व भाग में बिल्कुल प्रारंभ में जो क्रियाएं की जाती हैं, उनको कर लेने के बाद में कहीं भी महर्षि वाल्मीकि जी इन बातों को लिखने से चूकते नहीं है। हम हर जगह देख कर आ रहे हैं, सभी जगह इन बातों को वो इतिहास में समायोजित कर रहे हैं, हर जगह हमारे सामने। और वो उसका उद्देश्य क्या है उसको समझना चाहिए। ऋषियों का उद्देश्य इतिहास में इन बातों को बार बार समन्वित करने का यही उद्देश्य होता है कि ये परंपराएं चलती रहनी चाहिए, ये रुकनी नहीं चाहिए, ये महत्वपूर्ण है, इनसे प्रेरणा अपने को लेनी चाहिए। ये क्रियाएं हम लोगों को सभी को करनी अनिवार्य है। इसीलिए महापुरुषों की जो दिनचर्या है उसमें इन क्रियाओं को बार बार बताया जा रहा है। फिर आगे कहते हैं ये सारे के सारी क्रियाएं करने के बाद में जो विश्वामित्र महर्षि थे, उन्होंने अन्यान ऋषिंच और अन्य ऋषियों को सहित राम लक्ष्मण सहित गए। अभिजग्मतु गए, तो अभिजग्मतु लिट लकार का रूप है। अभी मतलब अच्छी प्रकार से, सब ओर से, पूरी तरह से। तो यहाँ पर राम लक्ष्मण जो है, ये दोनों ऋषियों के पास में महर्षि विश्वामित्र जी वगैरह जहां थे, अपनी सारी की सारी जो क्रियाएं हैं, सुबह सुबह उन्होंने सब निवृत्त हो गए सब चीजों से, संध्या वंदन स्नान व्यायाम इत्यादि जो जो कार्य करने थे वो उन सब से निवृत्त होके श्री राम जी और लक्ष्मण जी जो है वो विश्वामित्र जी और अन्य ऋषियों को, विश्वामित्रम में भी द्वितीय है, तो विश्वामित्र जी के पास में और अन्य ऋषियों के पास में वे दोनों गए। यहाँ पर अभिजग्मतु ये द्वितीय नहीं, द्विवचन का रूप है अभिजग्मतु। तो इन दोनों के बारे में ही कहा जा रहा है कि ये दोनों श्री राम जी और लक्ष्मण जी ऐसे अपने सारे के सारे कार्यों को निपटाकर महर्षि विश्वामित्र और अन्य ऋषियों के पास में गए, ये अभिप्राय हुआ। तो यहाँ पर हम अभी विराम करते हैं, 4 मिनट अधिक हो गए हैं। तो आइए मिलकर एक बार ओम की ध्वनि करें। ओ, सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते जी। सादर नमस्ते। नमस्ते गुरुजी। शुभ रात्रि। नमस्ते आचार्य श्री।